जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का वर्ष 2023 मंगलमय हो, इसी कामना करते हुए हम आज आपके साथ विषय लेकर आए हैं कि कर्क राशि वालों को 2023 किस प्रकार से व्यतीत होगा, किस प्रकार के इसमें अच्छे बुरे उतार चढ़ाव आएंगे। आपको यदि देखिए, ये राशिफल का पूर्वानुमान अगर आपको इसलिए बताया जाता है जिससे इस वर्ष में किसी भी प्रकार के उतार चढ़ाव जो आपके लिए आएंगे, यदि उनकी जानकारी आपको पहले से ही मिल जाएगी तो आप उसी के अनुरूप अपनी कार्य योजना बना सकते हैं। अगर कुछ अच्छा होगा तो आप उससे पूरा अपनी कार्य योजना से लाभ पा सकते हैं, और यदि कुछ बुरा होगा समय में तो उससे आप बचाव कर सकते हैं या कम से कम परेशानी हो ऐसी आप व्यवस्था अपनी कर सकते हैं। वैसे प्रसन्न रहने का सबसे अच्छा सूत्र है, यदि आपके साथ कुछ अशुभता की प्राप्ति होने जा रही है और आपको उसका ज्ञान किसी के द्वारा पहले से ही करा दिया जा रहा है, तब आप उसे बदलने की पूरी कोशिश कीजिए। यदि नहीं बदल सकते तो उसे स्वीकार कीजिए, और यदि स्वीकार भी नहीं कर सकते तो आप उससे अपने बचाव की, उसे त्यागने की, उससे जो है उसे अवॉइड करने की पूरी कोशिश करें। तब आपका पूरा समय सही समय होगा और प्रसन्नतादायक समय बीतेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष 2023 में जो है क्या होने वाला है, इसका वर्णन करते हुए आपको बताते हैं कि इस गोचर में इस वर्ष 6 घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। पहली घटना चतुर्भाव से प्रारंभ हो रही है। वर्षेश की कुंडली में यहाँ पर चौथे भाव में स्थित केतु विराजमान है। इससे घर में इस वर्ष के प्रारंभ से ही कुछ समस्या बन सकती है। घर के सदस्यों में आपस में कुछ वाद विवाद और अशांति की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ घर में कुछ शुभ कार्य भी होंगे, कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। दूसरी घटना आपकी कुंडली में बुधादित्य योग से बन रही है। यह छठे भाव में विराजमान बुध आपको रोग दे सकते हैं। नेत्र की, बीपी की समस्या, मोटापे की समस्या या बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बुध के साथ में सूर्य की उपस्थिति बुधादित्य योग बनाकर इन समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कराते रहेंगे। इस वर्ष इस बुधादित्य योग से कैरियर में आपको पद, प्रमोशन, सम्मान या कोई अवार्ड की प्राप्ति हो सकती है। मेहनत का फल आपको अवश्य इस वर्ष मिलेगा। नौकरी वालों के लिए नौकरी में भी पद, प्रमोशन, स्थान परिवर्तन या नौकरी में कोई परिवर्तन होने की संभावना इस वर्ष रहेगी। कैरियर के लिहाज से ये वर्ष सर्वश्रेष्ठ और सुखदायक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए जो कर्क राशि के हैं उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा है। विद्या में मन लगेगा और विद्या में मेहनत करने का पूरा फल इनको मिलेगा। इस वर्ष होने वाली किसी भी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका फल शुभदायक ही प्राप्त होगा और इसमें उचित अंक या अच्छा परीक्षा परिणाम आपको प्राप्त होगा। जो नए नौकरी पाने की लोग कोशिश करने वाले हैं या नौकरी प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। इस वर्ष में आपको वो सब प्राप्त होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इससे भी अच्छी स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है, अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। तीसरी घटना आपके वर्ष कुंडली में यह हो रही है कि सप्तम भाव में वर्ष के प्रारंभ में ही शुक्र और शनि विराजमान हैं। इनका साथ साथ विराजमान होना एक
अलग प्रकार की परंपरा अलग अलग प्रकार का फल प्रदान करता है, क्योंकि यह स्थान शनि का अपना घर है और शुक्र यहाँ शनि के मित्र हैं। तो मित्र के साथ मित्र के घर में शुक्र बैठकर स्थायी रूप से आपको किसी प्रकार से धंधे के पार्टनर की या पार्टनर से संबंधित इस भाव के होते हुए इस प्रकार से शादी संबंध की या बिजनेस पार्टनर की, कैरियर की और आपके जीवन साथी, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 का समय आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए नया अवसर प्रदान करने वाला, पद प्रमोशन शुभ कार्य कराने वाला है। इनके पार्टनर के परिवार में कोई नए मेहमान के आने से या नई नौकरी या किसी की शादी आदि होने से खुशी प्राप्त हो रही है। कैरियर में बहुत बड़ी जंप या ग्रोथ प्राप्त हो सकती है। चौथी घटना आपकी वर्षेस कुंडली में जो है उसकी बात करें तो कुंडली के नवम स्थान में आपके इस भाव में भाग्य भाव में स्वक्षेत्री स्वग्रही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। अतः इस वर्ष में आपका भाग्य साथ देगा। इससे आपके अंदर किसी प्रकार के अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे और अनुभव आपके अच्छे होने से आपको किसी आध्यात्म की ओर, ईश्वर की ओर, धर्म कर्म की ओर थोड़ा रुझान बढ़ेगा। इससे आप तीर्थों की यात्रा कर सकते हैं, मंदिरों के दर्शन आप कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा में खर्चा कर सकते हैं। विद्यार्थियों को इस वर्ष अच्छे अंक या रिजल्ट मिलने वाला है। यह स्थान पिता का भी होता है, तो आपके पिता को भी इस वर्ष कोई विशेष लाभ, पद प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। पांचवी घटना आपकी इस वर्ष जीव कुंडली में जो हो रही है वो यह है कि कुंडली के दशम स्थान में राहु और चंद्रमा का योग जो बन रहा है वो जनवरी से मार्च तक इस योग के कारण से आपको चोरी का, धोखे का या व्यापार धंधा वालों को कोई सरकार से नोटिस मिलने का, आर्थिक समस्या खड़ी होने का योग बन सकता है। यह 3 महीने का समय थोड़ा उलझन का हो सकता है। अप्रैल से धन के आगमन में फिर वृद्धि होगी और बड़े बड़े काम के ऑर्डर मिलेंगे। दूर से जॉब का ऑफर मिल सकता है। दूर दराज से विद्यार्थियों को कैरियर बनाने के लिए यह समय बहुत अच्छा होगा। छठवीं घटना आपकी कुंडली में जो हो रही है उसकी बात करें तो कुंडली के अंदर छठी घटना के रूप में मंगल आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो लाभ भाव में बैठने से लाभ की, आमदनी की वृद्धि तो करेंगे, लेकिन साथ ही छोटे भाई बहन के लिए यह वर्ष कष्टकारी हो सकता है। इनके साथ कोई घटना हो सकती है, कोई ऑपरेशन का योग बन सकता है, ऑपरेशन की समस्या बन सकती है। इस प्रकार से इस वर्ष में आप जो है उतार चढ़ाव को प्राप्त करते हुए, उसको पार करते हुए अपने समय को अच्छे से व्यतीत करने के उपाय कर सकते हैं। जैसे आप भगवान शिव की आराधना करें नियमित रूप से। भगवान शाम के समय एक माला मंत्र भगवान शनि का करें, क्योंकि आपके ऊपर इस समय शनि की ढैया भी प्रारंभ हो रही है। इस प्रकार शनि भगवान की या शंकर भगवान की पूजा करते हुए इस समय को आप सुखपूर्वक आनंदपूर्वक बिताएंगे, ऐसी कामना के साथ हम आपसे बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम नियमित पाने के लिए हमारे चैनल को आचार्य DC शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी प्रकार की समस्या समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।